अरे सूर्या एक मिनट के लिए इन प्रीमेच्योर इवैक्यूएशन के शिकार जोकरों को साइड पे रखते हैं और एक सीरियस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। मिसैंड्री मतलब जो मर्दों के साथ अत्याचार होते हैं। 2017 के एंड में मैरियम वेबस्टर ने वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया फेमिनिज्म को। हर जगह हम ये सुनते हैं फेमिनिज्म, वुमेन राइट्स, पेट्रियार्की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि बहुत सही है। आई एम ऑल फॉर इक्वालिटी। अगर आप मेरे चैनल पे वीडियो देखते होंगे तो आपको पता ही होगा आई एंडोर्स जेंडर इक्वालिटी। क्या फेमिनिज्म गलत है? बिल्कुल नहीं। सती, डाउरी, घरेलू हिंसा ये सब गलत है और इसके खिलाफ आवाज उठाना बिल्कुल सही है। मगर क्या ये राइट्स ठीक से इस्तेमाल किए जा रहे हैं? चलिए पता लगाते हैं। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, लेकिन इस डेफिनेशन के हिसाब से फेमिनिज्म का मतलब होता है इक्वल राइट्स। अब यही चीज सोचो एक लड़का कर रहा होता। सोचो, सबसे पहले तो वो पब्लिक से पिटता, उसके बाद पुलिस उसे लेके जाती और भाई उसके हर छेद में कुछ ना कुछ देती और अगले दिन ही वो बंदा लापता हो जाता। खत्म उसकी जिंदगी भाई, खत्म। और अब इस लड़की को देखो, इस प्रैंक के बाद शायद आइसक्रीम खाने गई होगी ये। OBJECTIFICATION ऑब्जेक्टिफिकेशन। कितना लंबा है? 4.5 इंच। 4.5 ही बस? नंबर दे सकती है? नहीं, आपका तो छोटा है। ओके चलिए। अरे जो सबके पास होता है। What you mean to say? बड़ा है? कितना बड़ा है? Please leave me alone. कितना बड़ा है बोल दीजिए ना। अरे कलर कौन सा है वो भी बोल दीजिए। बंदे की शक्ल देख के ही पता लग रहा है कि भाई साहब हरास हो रहे हैं भाई, घर जाना चाहते हैं, चिढ़ रहे हैं भाई तेरे से, घिन आ रही है भाई उसको। यहाँ तक कि उसने ये भी बोल दिया कि मुझे अकेला छोड़ दो, पर ना भाई मैडम आगे से कलर पूछ रही है। कलर कौन सा है वो भी बोल दीजिए। लेकिन ये काम लड़की ने किया तो ये चीज माफ है। वाह भाई, यही काम अगर किसी लड़के ने किया तो ना, तो पहले पब्लिक उसकी गांड मारती, उसके बाद पुलिस वाला इसकी नासों में डंडे घुसेड़ता और अगले दिन क्राइम पेट्रोल वाले इसका एपिसोड बना देते। लेकिन ना भाई, ये चीज किसी लड़की ने की है तो ये चीज माफ है, चिल सीन है, क्यूट है। ये फेमिनिज्म का ना कुछ करना पड़ेगा भाई। मतलब साफ साफ हरासमेंट है, पूरा पूरा केस बनता है। लेकिन साडा कुत्ता कुत्ता ते ट्वाडा कुत्ता टॉमी। एक तिहाई लड़के एजुकेशन पूरी नहीं कर पा रहे हैं। मेल सुसाइड रेट्स फीमेल से डबल हो गए हैं। लेकिन न्यूज खोल के देखो तो उधर कि पीएम मोदी को मशरूम काफी पसंद। अमेरिका का दलाल बहनचोद। It's just such a relief to know that there's actually proof that this is happening, that women, do feel the cold more than men, and that the AC in offices is normally regulated more for a male's temperature than a woman's. On daily basis, we record this biasness in our society. So you're working against biased laws? There was more than 40 laws which are for women. Okay. There was not a single law which But women do face violence per capita far more than men. Who said the statistics? If you check about the NCRB data, you will find it what is the true states and what are not. But in general, violence against women. You are saying in general because you have seen only the one face of a coin. चलो देखते हैं जेंडर इक्वल लॉज ऑफ इंडिया।
That, oh, I don't need your sperms. You know what? Even dog sperms can give birth to a human child. Do you know that? Okay. Biology. खाना बनाना मेरी माँ ने मुझे ये सिखा दिया था when I was in 5th grade only. तो रोटी भी गोल बन जाती है, बैगन का भरता भी बना लेती हूँ, बट बनाऊंगी नहीं. Learned. देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें पत्तों की गोद में. एक औरत का जीवन सिर्फ 3 गैप से बर्बाद होता है. आईब्रो गैप, थाई गैप और वेज गैप. I'm tired of not making the same amount of money as you for doing the exact same job. The wage gap is simply the average earnings of men and women working full-time. It does not count for different job positions, hours worked, or different jobs. It has nothing to do with the same job. It has nothing to do with discrimination. Your mother-in-law, please don't ask me to cook. मेरे से ना रोटी गोल बनती नहीं है. I don't like cooking and I love eating. मैंने चकला हिला लिया, बेलना हिला लिया, स्लैब भी हिला के देख ली, पर रोटी गोल नहीं बनती. I might just dump my child on you and I'm sorry about that. I don't think I'm ever gonna give you a grandson. I will have a daughter and I know this. And if I do have a son, I'll just parcel him to you so you can keep him. भोसड़ी के मादर चौथ बहन के लोड़े, मच्छर की झांट, गांडू मोटी चूत तेरी, टट्टों के सौदागर. जी मेरे को कुत्ता दिखा दीजिए. कुत्ता? अरे मैडम यहाँ बॉयफ्रेंड मिलते हैं. तो मैंने क्या बोला? अच्छा चलो बॉयफ्रेंड दिखा दो, एक ही बात. Boys started falling behind when government began subsidizing single mothers. They tear the family apart by giving the money to mothers when fathers are absent and not giving money to mothers when fathers are present. That policy, part of the welfare system created in the 60s, helped lead to more households without fathers. Farrell says that hurts boys most. Why are boys more affected than girls? Boys tend to not have as many skills at developing friendships and developing emotional connections. And so when the family connection breaks apart, it affects them more profoundly than it does their sisters. This 1989 CBS interview captured the changing attitudes after welfare programs started. I think I can make it as a single parent. But don't you think you might need help in raising that baby from a man? Not really. It doesn't make any difference whether she needs a man. It makes a difference that her children need a father. What happens when the kids don't have fathers? Children do worse in 70 different areas. They're far more likely to be disobedient, delinquent, drop out of school. Fathers are critical, says Farrell, because men tend to parent differently. For example, men roughhouse more with kids. Why is that important? Roughhousing creates so many skill sets. The father's creating a bond with the child, so the children don't mind the discipline because the discipline is the price they pay for more fun with dad. People think that mothers tend to be better parents because on average, they're more attentive to children's needs. Mothers are more empathetic as a rule to the children than dads, but an empathetic parent does not create an empathetic child. An empathetic parent is someone who's always thinking of the children's needs, which teach the children to always have his or her needs thought of. The empathy is created by the father or the mother requiring the child to think about the father's needs, the mother's needs, their brother's needs. In fact, he says helping children too much is harmful. Dr. Phil covered that in this video clip. Robbie, Mom is rewriting your essay. Why? What is wrong with my essay? Listen, this is the first paragraph. You wrote, have no time to eat. You need to start with... I'm in middle school. I'm not in high school yet. You want me to try.
Let me try. Don't do it for me, Mom. I really want to do it myself. Moms are filled with love and they want to make sure their children do well. So they often do for the children. Dads are filled with love, but the way that dads love is to feel that I need to love the children by having the children learn how to do for themselves. Having both an involved mother and father leads to the best outcome for kids. A government summary of studies notes children who live with their fathers are more likely to have good physical and emotional health, to achieve academically, to avoid drugs, violence, and delinquent behavior. We need men to be involved in the fathering role to a much greater degree than they are and have been. Even when we control for the amount of money a father and mother earn, children with dads still do much better. Ready? Jump, jump, woo! Jump, woo! दो साल बाद ही मेरे ससुराल वालों ने मुझसे दबाव सा डालना चालू किया कि ये प्रॉपर्टी इसको बेच के आप जयपुर शिफ्ट हो। फिर 10-15 दिन में उन्होंने कहा कि भैया आप अपनी जो शोरूम है वो अपने नाम करिए, वो मेरे मदर के नाम से है शोरूम, ठीक है। For every small thing, she started fighting here. She started breaking everything. If you will come to my house, you will see everything broken. She was very abusive when they started breaking things. My wife, starting from the time of marriage, used to blame for the want of money, accuse and torture me for the want of money. मतलब मेरे ऊपर अटैक करते हैं ताकि ये इमोशनली इसको ब्लैकमेल करे। शादी के 2 महीने बाद से ही मेरी वाइफ ने अलग हो के रहो, ये कहा कि अलग हो जाओ, माँ बाप से अलग हो जाओ। कमरे में बंद करके उसने दबाव डालने के लिए आग लगा दी कि आज तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा इसका मना करने का अंजाम। उसने सुसाइड का अटेम्प्ट किया मेरी वाइफ ने, मेरी डॉटर को लेकर। 1 महीने की थी मेरी डॉटर। मेरे ससुर जो 3-4 जने आते थे मुझको मारते थे, मुझसे ये कहते अगर तूने FIR कराई तो हम तेरे बच्चों को घर से उठा लाए। 13 दिन बाद मेरी मदर हॉस्पिटल में ही ख़त्म हो गई और उन्होंने मुझे उस पर भी लिखवा के लिया कि मैं अपनी माँ को यहाँ से जिंदा ले जाऊँ। सरबजीत सिंह क्रिमिनल की तरह पुलिस स्टेशन और कोर्ट के चक्कर काटता रहा एंड नोबडी वांट टू मैरी देयर डॉटर टू दिस मैन, क्योंकि उस पर मोलेस्टर का दाग लग चुका था। सरबजीत सिंह, अनदर विक्टिम ऑफ फेक फेमिनिज्म एंड मीडिया। सड़कों पर लड़की से खुलेआम छेड़खानी करने का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। डीयू की एक छात्रा के साथ एक लड़की के साथ छेड़छाड़। दिल्ली के तिलक नगर में सरे राह एक लड़की के साथ एक बुलेट सवार युवक ने बदसलूकी की। रॉयल एनफील्ड बुलेट की शाही सवारी पर सवार इस युवक को दिल्ली के तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के पास लाल बत्ती पर एक लड़की क्या दिखी, इसके भीतर के आशिक मिजाज। मैं आपको इफ़ यू डोंट माइंड, जो लड़की ने इशारा किया था मुझे, जब उसने फ़ोटो क्लिक करी, मैंने कहा ये क्या कर रही है। शॉक होकर मैंने बोला ये क्या कर रही है। देन उसने बोला कि जब पुलिस तेरी बजाएगी, ये वर्डिंग है उसकी, और ऐसे हाथ करके उसने बोला जब पुलिस तेरी बजाएगी तब तुझे पता चलेगा कि कैसे मज़ा आता है। ये उस लड़की की वर्डिंग है। तो अब शब्द उसने बोले हैं या मैंने बोले हैं। फाइनेंशियल हालत इतनी ख़राब है इस टाइम कि बेटे को नौकरी नहीं ढंग की मिल रही है। एनिमेशन का इसने कोर्स किया हुआ, उस हिसाब से आप सोच लो 3.5-4 साल का कोर्स किया, आज तक इसकी जॉब नहीं लग पा रही है, लगती है तो छूट जाती है। Brave hearts from Rohtak, the two sisters Pooja and Aarti. लड़कियां हमारे देश में हैं तो हमें लेडीज को बिल्कुल मजबूत होना चाहिए और के फादर को भी इनकी अपब्रिंगिंग के लिए मैं शाबाशी देता हूँ। बहुत ब्रेव है। मैं अपनी बेटी को भी ये दिखा रही हूँ कि देखो ये लड़कियां कैसे इन्होंने अन्याय के लिए स्टैंड अप किया है। आपको इतना हौसला कहाँ से आया? हम आपको कह रहे हैं सिस्टर्स ऑफ स्टील, इतना हौसला, इतनी करेज कहाँ से आई? लड़कियों ने जिस प्रकार का
एक साहस का काम किया है, वो प्रशंसनीय है। बहादुर लड़कियों ने जो काम किया, इसके लिए हम इनको 26 जनवरी को बहादुरी का जो पुरस्कार होगा। तो जी ये थोड़ी आगे चली गई, मैं उधर गया तो जी वो लड़की उसको पीट रही थी, मैंने उसको हाथ पकड़ा लड़की का जी, और हाथ पकड़ के साइड में भगा दी। मैं बोला बहन जी क्या बात होगी, क्यों मार रही है तू इसको, लात गुस्सों से पीटने लग रही थी। और एक लड़का था जी जो उनकी फिल्म बनाने लग रहा था। उसके बाद जी वो मेरा चपेट की बात गया, मेरा यहाँ से गला पकड़ लिया जी, और गंदी गाली दी उन्हें, बहन तू क्या लग रहा है, माँ की गाली दी, इस प्रकार की गंदी गाली। जब मेरा भाई चाचा पुलिस में है, मैं नू करवा दी सोना और मैं ही फोन करूँ, तन्ने भी गेला छेड़छाड़ के उसमें फंसाऊँ। मैं बोला मन्ना क्यों कर फंसाऊँ, मन्ना कोर्ट भी तेरी गेला छेड़खानी कर दी, तो छुटा छुटाई करवा दी जी। वो फिर भी गाली दे तेरी, मैं अपने लिख रहा वहाँ छोरी है रखने में ज़्यादा नहीं पड़ा रहा। तो जी हम बाहर आकर बैठ गए, वो लड़का थोड़ी देर में आया जी, फिर ने बोला मेरा पर्स मत है, सारे तो पैसे निकाल लिए। बाद में जी वो लड़का उन्हें अकेला करके पकड़ा है, और मेरी वाइफ मेरे साथ में नहीं होती जी, आज मेरे ऊपर भी ये मुकदमा करवा दें जी भी। तो उन लड़कियों ने आपको भी ये बोला था कि मैं तेरे को थाने में बंद करवा दूंगा? हाँ जी, मेरे को ये धमकी नहीं जी, मेरा गले का फिटिंग बोली बहन तू क्या लग रहा है, तेरे ऊपर भी छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करवाऊं, मेरा चाचा वाला पुलिस में है, ये और वो है। जहाँ लड़की का मैटर आ जाता है ना जी, लड़के वाले से मतलब कोई पूछताछ नहीं करेगी। किसी लड़की मेरे को कह दे अब भाई ये हरीशा लाओ तो मेरे को छेड़ रहा था, सर मेरे तो बयान भी दर्ज ना करा, मैंने ठाके भीतर घेर दी। टीवी पर दिखाए गए हैं, दूसरी वीडियो रिलीज हुई है, जब जागा सर उन बच्चों को थोड़ी राहत मिली है ना, तो मैं ये मतलब उनकी सजा पक्की थी। आपके साथ क्या हुआ था? जी मैं रोहतक कॉलेज में पढ़ता हूँ। अगले दिन मैं कॉलेज में गया था तो मुझे पता चला, मेरे दोस्तों ने बताया कि तेरे नाम की FIR कट चुकी है यहाँ पे उसमें बस स्टैंड वाली चौकी में। तो मैंने घर वालों को बताया कि मेरे नाम के साथ ऐसे FIR कटवा दी किसी ने, पैसे वैसे देकर हमने मामला दबाया था। ये कब की बात है? ये 6-7 महीने पहले की बात है जी। ये उन्हीं लड़कियों के बारे में जो? हाँ, ये पूजा और आरती, ये दोनों लड़कियाँ थी जी। आपने उनके साथ कुछ गलत किया था? नहीं जी, कुछ भी नहीं था, मैं तो बस में भी नहीं था उस दिन। आपको बुरा लगा सुमित ऐसा हुआ? और बुरा मैडम, हमारा तो करियर बर्बाद होगा ना, बुरा तो नहीं लगेगा मैडम। करियर कैसे बर्बाद हो गया आपका? कॉलेज जाना छटवा दिया घर वालों ने उन लड़कियों की वजह से। आप उसके बाद से कॉलेज नहीं गए सुमित? नो मैम। रामफुल जी, आपने उनका कॉलेज क्यों छुटवा दिया? बस ऐसे छुटवा दिया भाई, ये रोज के पंगे पड़ेंगे, हम कहाँ से इनको भुगतेंगे इन बातों को, हम अपना काम करेंगे कि या इनको सुलटेंगे, ये लड़कियां तो रोजाना ऐसा करेंगी, आपने हम उसका क्या करेंगे बताओ? आपने कितने पैसे दिए रामफुल जी? मैंने 20,000 रुपये में फैसला किया था। तो आपकी जब कोई गलती नहीं थी, आपने पुलिस को समझाने की कोशिश की? पुलिस कहाँ मानती है जी इन बातों में? पुलिस मैडम लड़की की चलती है, हमारी नहीं चलती उस टाइम पे। मामला सुलझाने के लिए अपनी गलती मांगनी पड़ती है ताकि हम क्या करें, नाम ना आए। तो सुमित आपकी गलती नहीं थी फिर भी आपने माफी मांगी? हाँ जी मांगी थी। और ना मांगा तो क्या करा अपना, और फिर जेल में चला जाए। ये सुमिता काफी दुखी लग रहे हो, आप तो पढ़ना चाहते हो फिर से? हमने तो अपना पीछा छुटवाने के लिए अपना पैसे दिए जी। सुमित इधर आओ। सुमित क्या बोलना चाहोगे अपनी सरकार से? क्या इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आप सरकार से क्या बोलना चाहोगे? मैं तो मैडम क्या बोलना चाहूँगा, लेकिन जब लड़की कोई किसी की शिकायत करती है तो सरकार को उसकी जांच करनी चाहिए, शुरू से पूछना चाहिए कैसे क्या हुआ है। लड़की तो कभी कुछ भी बोल देगी तो वो गलती हमने की है, वो तो कुछ भी कह सकती है। क्या एक लड़के के लिए ऐसे इल्जाम लगना बहुत ज्यादा दर्दनीय होता है? सब कुछ होता है, सबको पता है कि कैसा होता है, जिसके ऊपर बीती वही उसको पता चलता है। लड़के के माता पिता के ऊपर यही शर्तें रखी गई थी कि जी एक तो स्कूटी चाहिए लड़कियों को, और बोले कि इनको हम चौराहे पर लेकर भी बेल्ट मारेंगी और ये हमारे से वहाँ माफ़ी मांगो। अब ये शर्त बाद में लड़के सुसाइड कर लें, ये शर्त कैसे मानने के लायक थी? ये कहना चाह रहे हैं कि वो अगर पैसे मांगे तो फिर इन मुकदमों की धमकी देते हैं वो। हाँ, गंदे मुकदमे की, वैसे मुकदमे से नहीं, गंदे मुकदमे की धमकी देते हैं वो। आप क्यों डरते हैं अपने ऊपर मुकदमा होने से जब आपने कुछ किया नहीं? तो सजा कौन खाएगा? आपका नाम क्या है? प्रवीण। प्रवीण, आपके ऊपर क्या हुआ? ये मेरे ऊपर किडनैपिंग का केस लगवा दिया। कब की बात है प्रवीण? ये लगभग से 3-4 महीने पहले की बात है। प्रवीण, आप पढ़े लिखे हैं, आप क्यों डर गए इन बातों से? ये उन्होंने कहा था कि आप इनसे राजीनामा कर लो, नहीं तो ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे।
मेरे पिताजी का ऑपरेशन हुआ था पहली बार, तो हमको रुपये की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैं उनके घर पे गया। उसके पिताजी ऊपर थे, तो नीचे वो लड़कियाँ थी, उसने ऊपर नहीं चढ़ने दिया मेरे को, और गंदी गंदी गालियाँ दी और कहने लगी अगर तू यहाँ पे आया दोबारा तो तेरे ऊपर रेप का केस लगा देंगे। तो मैं अपने घर पे आ गया। आखिरी बार कब गए थे आप? आखिरी बार मैं गया था उस दिन जिस दिन इसने ये वारदात की थी लड़कों के साथ। ये बस में पिटाई वाला मामला है? हाँ, इसके अगले दिन गया था मैं इनके पास। अच्छा। जब ये इसकी बड़ी लड़की आई थी मेरे पास कि अभी तो कल तो वहाँ पे बैठ लगी उन लड़कों को, आज तेरे यहीं पे बैठ लगेगी अगर तू यहीं पे आया तो। आप क्या इसलिए अब अपनी बात रख रहे हैं क्योंकि आप उन लड़कों को बचाना चाहते हैं, या कि आपके साथ गलत हुआ है? हमारे साथ गलत हुआ है इसलिए, और ताकि और किसी के साथ भी ना हो। सारा मीडिया उन लड़कियों का साथ दे रहा था, पक्ष ले रहा था, उनसे बार बार पूछ रहा था। अब मीडिया क्यों नहीं उनसे जवाब मांग रहा, क्यों नहीं हमारी तहकीकात करता, क्यों नहीं सच्चाई को सामने लाता? क्या आपके पास मीडिया से कोई मिलने आया, पुलिस आपसे जान पहचान करने आई या पूछने आई? नहीं मैडम, कोई नहीं आया। जब लड़कियों का मामला था तो एक ही दिन में एफआईआर, केस दर्ज और बंदे जेल में, और अब 5 दिन हो गए, कब आने लग रहे हैं, कोई केस वापस नहीं, कोई कुछ नहीं। राहुल जी, हम लोग सब आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सुमित को पढ़ाइए। नहीं पढ़ाऊंगा जी, ये एक लड़का है मेरे पास, इसका करियर उन लड़कियों ने खराब कर दिया, उन्हीं की वजह से मैं इसको घर बैठा रहा हूँ, और कोई वजह नहीं है मेरी। मेरा कलेजा फटता है इस बात के, मेरा लड़का घर पे बैठा है, मैं काम करता हूँ खेतों में, 7 महीने के मेरे साथ काम करता है ये। नहीं, मैंने कभी खेत में भी नहीं बुलाया इसको। पढ़ाई कर, कंप्यूटर घर पे, सारी चीज घर पे ला रखी है मैंने इस लड़के के लिए। ये तो दुकान बन गई थी, दुकान है ये, पैसा अटकाने की दुकान बना ली, वारदात करो और पैसे लूटो। There are 42 laws in favor of women and not a single for men. तो अगली बार तुम्हें कोई बोले, ये जो तू बोल रहा है ना, एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी, सुन मेरी बात, it's her choice. Of course. Yeah? तो उन्हें वापस बोलो, गान मराओ। Be proud of yourself, be proud of being a man. वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, उसके लिए सॉरी। पसंद आया तो लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो। I'll see you in next one.